दोस्तों नमस्कार। 27 जनवरी को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के महू में रैली करने आ रहे हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कुछ डरी हुई है या कहें परेशान जरूर दिखाई दे रही है। इस रैली का नाम है जय बापू जय भीम जय संविधान। जाहिर है ये रैली संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों पर है। जैसे मैंने कहा कि सरकार परेशान दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं रैली की अनुमति की, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने राजनीतिक भाषण ना करने के लिए कहा था। देश के नेता विपक्ष को राजनीतिक भाषण करने से रोका जा सकता है क्या? नेता विपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री का पद। नेता विपक्ष को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि वह देश में कहीं भी जा सकता है, किसी भी समस्या या मुद्दे पर बात कर सकता है। क्या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके प्रशासन को इतनी जानकारी नहीं थी? क्या वे राहुल गांधी को कांग्रेस या किसी भी विपक्षी दल का एक अदद नेता समझ रहे हैं? जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से नेता विपक्ष का किसी भी राज्य में दौरा स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी का मामला होता है। केंद्र और राज्य की इसी जुगलबंदी से संघीय व्यवस्था चलती है और लोकतंत्र बरकरार रहता है। मध्य प्रदेश में सरकार का फरमान जारी हुआ था कि 27 जनवरी को राहुल गांधी महू में जो अपनी सभा कर रहे हैं, उसमें कोई भी राजनीतिक भाषणबाजी ना हो। कोशिश ये भी है कि उनकी रैली में भीड़ ना पहुंचे और ये कोशिश सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से की जा रही है। दरअसल 27 जनवरी को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच रहे हैं। महू की रैली में कांग्रेस को जो अनुमति दी गई है, उसमें राजनीतिक के साथ धर्म विरोधी भाषण न करने के लिए कहा गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे देश के संसद के नेता विपक्ष को राजनीतिक भाषण ना करने के लिए कह सकता है या राजनीतिक भाषण करने से रोक सकता है? यहाँ रैली के लिए स्थानीय प्रशासन ने जो अनुमति जारी की थी, उसमें छठवां बिंदु था जो कहता है कि इस कार्यक्रम में राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण प्रतिबंधित होंगे। इस बिंदु का क्या मतलब है? क्या अधिकारी को पता नहीं था कि नेता विपक्ष की रैली है? और इसके इतर भी राजनीतिक दल की रैली में राजनीतिक भाषणबाजी को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसके नेताओं को भाषण देने से कैसे रोका जा सकता है? नेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या राजनीतिक भाषण देने का अधिकार सत्ता पक्ष के नेताओं तक ही सीमित है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है कि वे किसी भी मंच से कांग्रेस की पूर्व सरकारों या उनके नेताओं के बारे में कुछ ना कह पाएं? मोदी किसी भी मंच से राजनीतिक बात कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी बात कहने का अधिकार है और वही अधिकार, ठीक वही अधिकार राहुल गांधी के पास है और इस देश के हर नागरिक के पास है। इसके साथ ही इसी बिंदु में धर्म विरोधी भाषण देने को भी प्रतिबंधित किया गया है। क्या प्रशासन यह बताना चाह रहा है कि कांग्रेस के मंच से धर्म विरोधी बात होती है? यह अनुमति पत्र कांग्रेस को क्या बताने के लिए जारी किया गया था? या फिर इसके पीछे मकसद इस अनुमति को जनता के बीच पहुंचाकर कांग्रेस को धर्म विरोधी साबित करना तो नहीं था? क्या किसी भी राजनीतिक दल के मंच से धर्म विरोधी बात की जाती है? हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, फिर बाद में इसे बदल दिया गया और उस बिंदु को हटा दिया गया और अखबारों की खबरों के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि यह भूल से हुआ। शनिवार रात को इस गलती को ठीक करके कांग्रेस को नया अनुमति पत्र सौंप दिया गया था। लेकिन फिर सोच कर देखिए कि क्या एक राजनीतिक रैली में नेता विपक्ष को राजनीतिक भाषण देने से रोकने की लाइन लिखना क्या बताता है? क्या यह लाइन एक सक्षम अधिकारी के द्वारा बिना सोचे समझे लिख दी गई होगी? क्यों स्थानीय अधिकारी इसे बस अपनी भूल बता रहे हैं, लेखन की भूल बता रहे हैं? राहुल की रैली में लोग ना आ सकें, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है, ऐसा मुझे बताया गया है। इस दिन 20 किलोमीटर दूर इंदौर शहर में मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम रखा गया है और राहुल की रैली में भीड़ ना आए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। सोचिए, यह सब तब हो रहा है जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस की रैली में भीड़ कैसे आएगी? क्योंकि सारी स्थानीय भीड़ को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 27 जनवरी यानी सोमवार को ही मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर में हितग्राहियों की एक रैली कर रहे हैं। इस रैली में वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ होंगे, उनके आसपास ऐसे कई नेता होंगे। अब क्योंकि कार्यक्रम सीधे मुख्यमंत्री की सभा का है, तो इंदौर और उज्जैन संभाग के हितग्राहियों को इसमें बुलाया जा रहा है और इसके लिए दोनों संभागों के सभी जिलों के प्रशासन को इसमें झोंक दिया गया है। इंदौर में महू की ही बात करें, जहां राहुल गांधी की सभा होनी है, तो वहां ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए कहा गया है। महू की करीब 80 पंचायतों में 100 बसें लगाई गई हैं, जो सुबह 8 बजे से लोगों को लाने के लिए गाँवों में पहुँच जाएँगी और 10 बजे तक उन्हें इंदौर की सभा स्थल पर लेकर पहुँच जाएँगी।
ज़ाहिर है कि फिर लोग राहुल की सभा में नहीं पहुँच पाएँगे, यानी जहाँ रैली हो रही है, वहाँ की बड़ी आबादी जो है, वो रैली में नहीं पहुँचने दी जाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। यह हितग्राही सभा है और सरकार मानती है कि ज़्यादातर जनता हितग्राही ही है। ऐसे में ज़्यादातर जनता को लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की सभा के लिए जो अनुमति जारी की गई थी और मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम, इन दोनों ही परिस्थितियों को आँकिए, अपने मन में इनकी तुलना कीजिए और बताइए, यदि एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेता विपक्ष के दौरे में अड़चन पैदा करे, पूरी मशीनरी को उसकी रैली को नाकाम करने के लिए लगा दे, जो कि संविधान पर केंद्रित है, पार्टी पॉलिटिक्स पर नहीं, तो पहला सवाल ये कि क्या सरकार और प्रशासन संविधान पर बात करने वाले राहुल गांधी से डर गए हैं? दूसरा और ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा करके वे खुद नेता विपक्ष के संवैधानिक पद और संविधान की एक तरह से अवमानना नहीं कर रहे हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।